विवेकानंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर। व्यावसायिक शिक्षक भर्ती भी आ रही है राजस्थान के अंदर, सारी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ साथियों। ठीक है, अब साथियों हम बात करते हैं कि अभी तक जो है व्यावसायिक शिक्षा में आगे की प्रक्रिया क्यों नहीं चल पा रही है। अभी वर्तमान तक साथियों टोटल जो है कुल 16 कंपनीज़ को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है, अब ये 16 कंपनी में से फाइनल कितनी कंपनीज होती हैं वो सारी नेक्स्ट अपडेट में आएगा। अभी जो लास्ट अपडेट हुआ था साथियों 12 सितंबर 2024 को फर्स्ट स्टेज, अब स्टेज 2 के ऊपर जो है बिड का टेक्निकल बिड चालू होगी। इसमें वित्तीय और सारी जो है वो डिटेल इसमें होगी। तो अब स्टेज 2 का प्रोसेस होना अभी बाकी है, अभी दिवाली आने में है, तो हो सकता है दिवाली के बाद ये प्रक्रिया चालू हो जाए। और सभी बेरोजगार साथियों का साथ रहा, बेरोजगार युवाओं का और सभी बेरोजगार नेताओं का साथ रहा, तो व्यावसायिक शिक्षा को भी जो है राजस्थान में और पूरे भारत में जो है मजबूत बनाना है, ताकि साथियों जो युवा है पढ़ लिख करके ऐसे ही नहीं कि घर पे बैठे रहें, इसके स्किल बढ़ता है साथियों। कि आप लोग अगर किसी भी सेक्टर में स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग इसको जो है कक्षा 9 से ही आपको मिलता है और कक्षा 6 से ही इसको नई शिक्षा नीति में देने का प्रावधान है। तो इस व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जो राजस्थान और पूरे भारत में 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें बहुत ज़्यादा इसको जो है प्राथमिकता दी गई है। सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं उन 16 कंपनीज़ की बात कर लेता हूं जो राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षक भर्ती करेगी। बहुत सारे साथी मुझे पूछते हैं कि सर इसमें भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, क्या जो व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता क्या होगी। तो साथियों मैंने योग्यता के ऊपर तो एक वीडियो बना रखा है और आपको आपके लिए मैं वापस और सरलतम रूप में वीडियो डाल दूंगा। अभी मैं बात करता हूँ राजस्थान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षकों की यानी वोकेशनल ट्रेनर की जो भर्ती है वो ये 16 कंपनीज करेगी साथियों। इसमें पहली कंपनी का नाम है AISECT। ठीक है ना साथियों, ये जो कंपनी है, अब साथियों इसमें क्या होगा कि इनको जब फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा कि मान लो इनको कितनी स्कूल्स मिलती हैं, जैसे मान लो इनको 100 स्कूल्स दे दी जाती हैं कि आपको इन 100 स्कूल्स के अंतर्गत ये सेक्टर में आपको जो है व्यावसायिक शिक्षक लेने हैं और इन पे काम करना है। ये 100 स्कूल आपको संभालनी है, इनको सैलरी का सारा कुछ, तो ये एक तरह से ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट पे जो इस कंपनी को अगर मिलता है तो ये कंपनी सारी करेगी। वैसे हमारी मांग है कि इस तरह की जो ये कंपनीज़ का है इनका है मामला ख़त्म करके सरकार के अधीन ही इसको रखा जाए और सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह करके जो भी साथी पुराने समय से काम कर रहे हैं इसके अंतर्गत उनको जो है आगे नियमित करके आगे की प्रक्रिया किया जाए। लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि सभी साथी जो है एकजुट नहीं है, तो वो चीज़ें आपको टाइम के अनुसार मिलेगी देखने को। लेकिन आगे क्या होता है क्या नहीं, इसके ऊपर जो है साथियों सरकार के निगरानी के अंतर्गत ये भर्ती होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रैंक की कंप्लेनें आती हैं कि जो है योग्यता के अनुसार उनको नहीं लिया जा रहा है और बहुत सारे जो एक से ज़्यादा आवेदन आने पर जो है इंटरव्यू वगैरह में इसमें वापस से कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई जाती है। तो साथियों पहली जो कंपनी है AISECT, सेकंड जो कंपनी है साथियों एमिगो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब साथियों बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि इनको जब स्कूलें मिलेगी तो ये इनके स्तर पर जो है नोटिफिकेशन जारी करेगी। आप लोग जो है समय समय पर न्यूज़ देखते रहें और आप लोग इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। आपको यहाँ से जो है 99% में अपडेट्स जो भी आएगी मेरे पास मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग एकजुट रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। अभी वहाँ पे 200+ सदस्य हो चुके हैं साथियों। आगे समय में हम सबको अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब मिल करके यहाँ पे उसमें आवाज़ उठाएंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर की जो कंपनी साथियों अर्मी इन्फोटेक लिमिटेड। अब आप लोगों को अगर इनकी जानकारी चाहिए तो आप लोग गूगल कर सकते हैं या आपको पता ही है, इनकी जो जानकारियां हैं अभी तक दी गई नहीं है। सेकंड है भगिनी निवेदिता शिक्षा समिति, 4 नंबर की कंपनी है। इसी तरह 5 नंबर की हाई लाइन एजुकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी ने भी अपना फार्म इसमें सबमिट किया है और इनको जो है 16 में इनका नाम आया है। ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी लिया है। 7 नंबर पे है IC एजू स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। 8 नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी IISD। 9 नंबर पे है कमल इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। 10 नंबर पे कंपनी है मैन गोस ऑरेंज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मैंगोस ऑरेंज बोल सकते हैं आप लोग।
निर्वाण चैरिटेबल ट्रस्ट, निटकॉन लिमिटेड, ओरियन एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, SIBIN लर्निंग कार प्राइवेट लिमिटेड, कार्ट प्राइवेट लिमिटेड, टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड और VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड। तो इस तरह ये 16 कंपनीज आप लोगों ने देखी हैं। अब ये 16 कंपनीज फाइनल हो गई हैं या इसके ऊपर जो भी इनमें कोई कमी रह गई होगी तो वो सब चीज़ें देख करके जो है इनको स्कूल्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर अब टोटल स्कूल्स राजस्थान के अंदर कितने हैं, कितने हैं जो राजस्थान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो साथियों सभी स्कूल्स अभी नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन कक्षा 9 से 12 के जो हैं कितने स्कूल से जुड़े हुए हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो वर्तमान स्थितियाँ साथियों यहाँ पे ये 2024-25 तक टोटल स्कूल्स 4155 हो जाएंगे। ये 1050 अभी नहीं जुड़ी हैं। पहले 3105 स्कूल्स में कक्षा 9 से 12 में व्यावसायिक शिक्षा चल रही थी। कक्षा 6 से 12 में जो है वो अब आगे लागू करने का या अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। 33 जिले और 16 सेक्टर, 886 न्यू सिंगल सेक्टर, 114 और 50 न्यू सिंगल स्टार सेक्टर स्कूल्स अप्रूव्ड इन 23 डिस्ट्रिक्ट। तो सर इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ये 16 कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई, अब साथियों आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP। इसमें साथियों मैंने आपको बताया था कि 2025 तक, यानी ये तो 2025 तक यानी अगले साल और इसके अंदर भर्तियाँ ज़्यादा आने की संभावना है साथियों, क्योंकि 2025 तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। अब 50% विद्यार्थी जो सरकारी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको, और आने वाले समय में हम मांग करेंगे कि निजी विद्यालयों में भी व्यावसायिक शिक्षा लागू की जाए साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स 12th के बाद रोज़गार के अवसर मिल सके, क्योंकि 18 साल के बाद भारत में जॉब या नौकरी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अगर जितना जल्दी नौकरी लग जाएगी तो आर्थिक स्थिति जो है बच्चों की अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इतना सारा उल्लेख इसमें किया गया है साथियों। अब साथियों आगे बात करते हैं इसमें। तो आप लोगों को मैंने सारी जानकारी दी है 16 कंपनीज़ का। अब इसके बाद अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आई है साथियों। इसके बाद जैसे ही तुरंत अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। हमने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में भी संपर्क किया है। उन्होंने भी यही बोला है कि जल्दी इस प्रक्रिया को हम पूरा कर लेंगे, और कोशिश रहेगी कि अगले 5 या 6 तारीख को मैं खुद जयपुर जा कर के इनसे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में मिल करके इसकी जानकारी लेने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा साथियों। तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ, एक साथ रहें, संगठित रहें, यूनियन में रहें, और टेलीग्राम ग्रुप के अंतर्गत आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ही हम लोगों को फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा साथियों। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।